मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 20 एलिफेंटा की गुफाएं नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। भारत देश प्राचीन काल से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। संस्कृति और कला दोनों में अटूट संबंध है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। पूरक माने एक दूसरे के समान है ना, एक दूसरे के तरह। प्राचीन भारत में ऐसी अनेक कलात्मक रचनाएं हुई हैं जहां कला और संस्कृति का यह पवित्र संगम देखने को मिलता है। एलिफेंटा की गुफाएं भी उनमें से एक हैं। एलिफेंटा भारत में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका ऐतिहासिक नाम घारापुरी है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा दिया गया है। एलिफेंटा नाम किसने दिया? पुर्तगाली जब हमारे यहाँ शासन करते थे तब पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रखा, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में इसका ऐतिहासिक नाम घारापुरी के नाम से यह प्रसिद्ध है। संसार के कोलाहल से दूर इस स्थान की शांति को देखकर भारतीय कलाकार आकर्षित हुए बिना न रह सके। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को वहां की गुफाओं में जीवंत किया। सदियां गुजर गई, समय बदल गया, लेकिन ये गुफाएं आज भी भारत के गौरवशाली अतीत की ओर संकेत करती हुई प्रतीत होती हैं। निस्संदेह ये गुफाएं हमारी सांस्कृतिक चेतना की कहानी कहती हैं। मुंबई से पानी के मार्ग से एलिफेंटा द्वीप पर पहुंचने के पश्चात लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब इन गुफाओं के दर्शन होते हैं। एलिफेंटा के पुराने नाम घारापुरी का स्थानीय मराठी भाषा में अर्थ पहाड़ी स्थान विशेष से है। पुर्तगाली जब यहाँ आए तो उन्होंने घारापुरी गांव से कुछ दूर एक टीले पर हाथी की एक विशाल मूर्ति देखी। अंग्रेजी में हाथी को एलिफेंट कहने के कारण ही उन्होंने इस जगह का नाम एलिफेंटा आइलैंड रख दिया। हाथी की विशाल मूर्ति देख करके ही पुर्तगालियों ने इस जगह का नाम एलिफेंटा आइलैंड रखा। एलिफेंटा आइलैंड पर होने के कारण ही ये गुफाएं अब दुनिया भर में एलिफेंटा की गुफाएं कहलाती हैं। इतिहासकारों का अनुमान है कि इन गुफाओं के अंदर बनी कलाकृतियों की रचना ईस्वी पूर्व 5वीं से 8वीं शताब्दी से हुई होगी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा 635 ईस्वी के नौसैनिक युद्ध में पराजय के पूर्व एलिफेंटा का कोई इतिहास ज्ञात नहीं है। ये गुफाएं एक विशाल शिलाखंड को काटकर बनाई गई हैं। शिलाखंड यानी बड़े से पर्वत को, विशाल यानी बड़ा, शिलाखंड यानी पर्वतों का खंड। यह एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा है। इसकी एक छत है और कई प्रवेश द्वार हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई दीवारों पर खोदकर अनेक कलापूर्ण मूर्तियां और चित्र बनाए गए हैं। गुफा के एक कोने में विवाह के समय शिव पार्वती की युगल मूर्ति विराजमान है। युगल माने जोड़े से। शिव एक पैर पर खड़े हैं, पार्वती उनके पार्श्व में विराजमान है। इन मूर्तियों के निर्माण में अति सूक्ष्म खुदाई की गई है। इनमें पार्वती जी के वस्त्रों को साफ साफ देखा जा सकता है। मूर्तियां 4 से 5 मीटर ऊंची हैं। इन मूर्तियों के हाथ खंडित हैं। गुफा समूह के अंतर्गत 5 शैलकृत गुफाएं शामिल हैं, जिनमें से
3 शैलकृत गुफा मंदिर है और मुख्य गुफा या गुफा एक जो शिव को समर्पित है, अकेले वहां पे शिव जी की मूर्ति 7वीं शताब्दी के मध्यकाल की मानी जाती है। गुफा के दूसरे कोने में शंकर जी की एक त्रिमूर्ति यानी 3 सिरों वाली मूर्ति है। इसकी भी बहुत बारीकी से खुदाई की गई है। मूर्ति के तीनों सिर और आधा वक्ष स्थल नाना प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित दिखाई पड़ते हैं। त्रिमूर्ति के दाएं बाएं गणों के सुंदर चित्र निर्मित हुए हैं, गण शंकर भगवान के। इस मूर्ति में भगवान शंकर द्वारा कामदेव के मान मर्दन की घटना का भावानुकूल चित्रण किया गया है। यह लगभग 5.5 मीटर ऊंची है। गुफा मंदिर में एक स्थान पर गंगावतरण का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, यानी जो गंगा जी धरती पर आई हैं, गंगा अवतरण का। शिव पार्वती दोनों एक साथ खड़े हैं। शंकर जी की जटाएं फैली हुई हैं और जटाओं से गंगा जी उतर रही हैं। ये मूर्तियां भी लगभग 5 मीटर ऊंची हैं। इनमें मूर्तिकला बहुत उच्च कोटि की है। इसके पास ही अर्धनारीश्वर की सुंदर मूर्ति है, यानी आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर स्त्री का, अर्धनारीश्वर। इसमें शंकर जी के शरीर का आधा भाग पार्वती जी की तरह दिखाई देता है। गुफा में एक ओर कैलाश पर्वत पर राज्य करते हुए शिव पार्वती की जोड़ी अंकित है। एक स्थान पर रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा है। इस मूर्ति में रावण की टूटी फूटी 20 भुजाएं हैं। कमर में तलवार लटक रही है। इसके पास ही शिव जी के महायोगी रूप की बहुत सी विशाल मूर्तियां हैं। शंकर जी के प्रधान गण तथा अंगरक्षक काल भैरव की 2 सुंदर मूर्तियां पास में ही खुदी हैं। भगवान शिव की जटा से काल भैरव की उत्पत्ति हुई है। इन मूर्तियों से कुछ ही दूर शंकर समाधि का पवित्र स्थान है। इसके बारे में प्रचलित है, यहाँ शिव जी ने अपनी पहली पत्नी सती के शरीर त्याग देने के बाद बहुत दिनों तक तपस्या की थी और वे लंबे समय तक समाधि में लीन रहे थे। बाद में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिव की अर्धांगिनी बनी। यह समाधि गुफा की सतह से लगभग 1 मीटर ऊंची है। इसके आगे गुफा में कई विशाल खंभे बने हुए हैं। त्रिमूर्ति महादेव के समीप ही गंगा जी का एक विचित्र स्रोत है। बहुत सी चट्टान के नीचे पानी का 6 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा कुंड है। इसमें भीतर ही भीतर पानी बहता रहता है। ऊपर से झील की तरह दिखाई पड़ता है। पानी तभी हिलता है, इसकी विशेषता देखिए, पानी तभी हिलता है जब किनारों पर मेढक आदमियों के पैरों की आहट पाकर पानी में कूद पड़ते हैं। लोगों का विश्वास है कि यह पहाड़ी झील गंगा जी की एक शाखा है। इस कुंड का जल बहुत शीतल, स्वच्छ और पाचक है। एलिफेंटा एक छोटा सा पहाड़ी टापू है। इसके चारों ओर समुद्र है। पहाड़ पर खड़े होकर देखने से समुद्र का दृश्य बड़ा हृदयग्राही प्रतीत होता है। गुफाओं से निकलते ही यात्री एक प्राकृतिक उपवन में आ जाते हैं। उपवन माने बगीचा। यहाँ नारियल के हरे भरे वृक्ष हैं और हरी भरी लताएं भी हैं। एलिफेंटा की गुफाओं से बाहर कई छोटी और गहरी गुफाएं हैं। इनमें चित्र अथवा मूर्तियां नहीं हैं, परंतु ये इस ढंग से बनी हैं कि इनमें यदि 100 आदमी भी एक साथ ठहर जाएं तो धूप और वर्षा से उनकी रक्षा हो सकती है।
एक गुफा तो इस प्रकार बनी है कि दूर से देखने में रंग मंच सी जान पड़ती है, यानी जिसमें नाटक होता है। रात के समय प्रायः इन गुफाओं में हिंसक पशु आ जाते हैं, इस कारण इसमें रात में कोई नहीं रहता। एलिफेंटा के चारों ओर मजबूत पक्की सड़कें हैं। लोग चारों ओर ऊपर नीचे पहाड़ पर घूमकर उसी जगह आ जाते हैं जहां से चले थे। इस प्रकार एलिफेंटा की परिक्रमा हो जाती है। गुफाओं वाली सड़कें भी अति सुंदर हैं। सड़क से देखने पर सारी गुफाएं और पहाड़ आदि दूर से एक बड़ी घाटी की तरह दिखाई देते हैं। एलिफेंटा शांति का द्वीप है। यहाँ चारों ओर शांत सुंदर वातावरण है। अकेले आदमी का मन भी यहाँ उचटता नहीं। जो अकेला आदमी रहेगा वह भी यहाँ पर बोर नहीं होता। योगियों और साधकों के लिए यह उत्तम स्थान है। नगर के कोलाहल से दूर स्थित यह टापू तन और मन दोनों को अपूर्व शांति प्रदान करता है। इन गुफाओं के परीक्षण के लिए 1909 से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इनके संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गुफा 1 के पूर्वी पार्श्व भाग तथा गुफा 2 एवं गुफा 4 के अनेक स्तंभों का पुनर्निर्माण किया गया है। विश्वदायी स्मारकों की सूची में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा की गुफाओं को सन 1987 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये हमारे एलिफेंटा की गुफाओं की विशेषताएं हैं, जिन्हें जो पहले घारापुरी नाम से प्रसिद्ध थे। बाद में जब पुर्तगाली आए और उन्होंने जो है वहां पर हाथी की एक विशाल मूर्ति देखी, तो उस आधार पर इसका नाम जो है एलिफेंटा आइलैंड रख दिया और फिर यह एलिफेंटा की गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी हम इन्हें एलिफेंटा की गुफाओं के नाम से ही जानते हैं। लेकिन जिन्होंने यहाँ के बारे में सुना नहीं है या जो यहाँ के बारे में जानते नहीं है, जिन्होंने देखा नहीं है, उनके लिए यह जो विवरण है किताब में, वह उन्हें वहाँ के पढ़ करके ऐसा लगता है कि जैसे वह एलिफेंटा की सारी गुफाओं को, वहाँ के उपवन को, वहाँ के झीलों को, वहाँ के कुंड को जो है देख करके अभी अभी तुरंत चले आ रहे हैं। इतना सुंदर संकलन जो है इस पाठ का किया गया है। यह बात सही है कि हमारा जो भारत देश है वह शुरू से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यह जो है एक आकर्षण का केंद्र बिंदु है। लोग अपने आप हमारे देश की ओर जो है वह चले आते हैं। हमारे देश में घूमने के लिए, हमारे देश में जो है भ्रमण करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में अनेकों ऐसे पवित्र स्थान हैं जो कि ऐसा लगता है कि सीधे स्वर्ग से उतर करके आए हैं। उनका निर्माण किसी इंसानों ने नहीं किया है। वह अपने आप में अपूर्व है, अद्भुत है। उनकी किसी से भी तुलना करना संभव ही नहीं है। ऐसी कई धार्मिक स्थल, ऐसी कई कहानियां, ऐसी कई घटनाएं, कई धार्मिक घटनाएं, पौराणिक घटनाएं जो है हमारे देश से जुड़ी हुई हैं कि वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती चली आती हैं। उनमें से एक एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यह एलिफेंटा की गुफाएं जो है वह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया वैसे भी दर्शनीय स्थल है और वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर जो है एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। संसार के शोरगुल से दूर इस स्थान की शांति को देखकर भारतीय कलाकार आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को वहां की गुफाओं में जीवंत किया है, जिसे हम नहीं जानते, जिसके बारे में हमने सिर्फ इतिहास में पढ़ा है, जिसको हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से सुना है। उन्हें जो है यहाँ पर जाकर देखने से हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है वह फिर से जीवित हो जाती है।
सदियां गुजर गईं, समय बदल गया, लेकिन ये गुफाएं आज भी गौरवशाली अतीत की ओर संकेत करती हुई प्रतीत होती हैं। जब हम यहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि कितने समय बीत गए, सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी हमारे भारत की जो गौरव गाथा है वह जो है जीवंत प्रमाण है। ऐसी कई जगहें हैं, उनमें से जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, अगर हम वहां पहुंच जाते हैं तो हमारी जो संस्कृति है वह जीवंत होकर हमारे सामने जो है वो प्रकट हो जाती है, जीवित होकर हमारे सामने प्रकट हो जाती है, और हम अपनी जो है गौरव को उसमें जो है देखना शुरू कर देते हैं। तब हम ये समझ जाते हैं कि यह हमारा भारत देश कितना गौरवशाली और कितना महान है, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, कितनी अद्भुत है। मुंबई से पानी के मार्ग से एलिफेंटा द्वीप पर पहुंचने के पश्चात लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जब हम पानी के द्वीप से जाते हैं मुंबई से तो लगभग 1 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर के कहीं ये गुफाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। एलिफेंटा का जो पुराना नाम घारापुरी है, उसका मराठी भाषा में पहाड़ी स्थान के अर्थ से यह संबंधित रखता है, क्योंकि पहाड़ों को काट काट करके बनाया गया है ना, विशाल पर्वतों को, विशाल पत्थरों को काट करके बनाया गया है, तो पहाड़ी स्थान से यह संबंधित है। एलिफेंटा आइलैंड पर होने के कारण ये गुफाएं अब दुनिया भर में एलिफेंटा की गुफाएं कहलाती हैं। इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि गुफाओं के अंदर बनी कलाकृतियों की रचना ईस्वी पूर्व 5वीं से 8वीं शताब्दी में हुई होगी। जब हमारे यहाँ चोल वंशी यानी चालुक्य वंश शासक जो है राज करते थे, तब 635 ईस्वी के नौसैनिक युद्ध में पराजय के पूर्व एलिफेंटा का कोई इतिहास ज्ञात नहीं है। यानी जब 635 ईस्वी पूर्व जो है, जब नौसैनिक युद्ध में पराजित हुए थे, तब उस समय जो है हमें एलिफेंटा के बारे में, एलिफेंटा के इतिहास का कोई ज्ञान नहीं था। ये जो है एलिफेंटा की गुफाएं विशाल पर्वतों, विशाल पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं। यह एक बहुत बड़ी गुफा है, इसकी एक छत है और कई प्रवेश द्वार है। सोच लीजिए कि एक छत के नीचे ये गुफाएं सारी बनी हैं और घुसने के कई प्रवेश द्वार बने हुए हैं। दीवारों पर खोद कर अनेक तरीके की कलापूर्ण कलाकृतियां जो है चित्र बनाए गए हैं। उनमें एक कोने में दीवारों पर शिव पार्वती की युगल मूर्ति विराजमान है। शिव पार्वती के विवाह के समय की दोनों की जोड़ी वाली एक मूर्ति विराजमान है। शिव जी एक पैर पर खड़े हैं और पार्वती उनके बगल में जो है विराजमान है। इन मूर्तियों के निर्माण में अति सूक्ष्म खुदाई की गई है। ऐसी खुदाई की गई है जिसे जांचना परखना मुश्किल है कि किस तरीके से लोगों ने इसे खोद कर पर्वतों पर बनाया होगा। इनमें पार्वती जी के वस्त्रों को साफ साफ देखा जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि उन्होंने किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं। सोचिए, इतनी सूक्ष्म खुदाई है। मूर्तियां 4 से 5 मीटर ऊंची हैं। इन मूर्तियों के हाथ खंडित हैं, हाथ टूटे हुए हैं। गुफा समूह के अंतर्गत 5 शैलकृत गुफाएं शामिल हैं, जिनमें से 3 शैलकृत गुफा मंदिर है। मुख्य गुफा या गुफा एक जो शिव को समर्पित है, 7वीं शताब्दी के मध्यकाल की मानी जाती है। एक गुफा में सिर्फ शिव जी की मूर्ति है, वह 7वीं शताब्दी के बीच की मानी गई है। गुफा के दूसरे कोने में शंकर जी की एक त्रिमूर्ति है, यानी 3 सिरों वाली मूर्ति। ठीक है, इसकी भी बहुत बारीकी से खुदाई की गई है। मूर्ति के तीनों सिर और आधा वक्षस्थल नाना प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित दिखाई पड़ते हैं। तीनों सिर भगवान शंकर के और आधी छाती विभिन्न प्रकार के गहनों से, आभूषणों से जो है वह सजाए गए हैं। त्रिमूर्ति के दाएं बाएं गणों के सुंदर चित्र निर्मित हुए हैं। त्रिमूर्ति के दाएं बाएं जो शंकर भगवान के अनेक गण थे, उन गणों को की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। इस मूर्ति में भगवान शंकर द्वारा कामदेव के मान मर्दन की घटना का भावानुकूल चित्रण किया गया है। इन मूर्तियों में जो है कामदेव जो अपने अहंकार में, अपने घमंड में चूर था, उसका किस प्रकार भगवान शंकर ने जो है उसका अहंकार, उसका विनाश किया है, ये दिखाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर गंगा जी के अवतरण का दृश्य है। शिव जी अपनी जटाएं फैलाए हुए हैं और उन जटाओं से माँ गंगा जो है धरती पर आ रही हैं। ठीक है, गुफा में एक और कैलाश पर्वत पर राज्य करते हुए शिव पार्वती जी का चित्र अंकित है, तो दूसरी ओर रावण जो है कैलाश पर्वत को उठा रहा है, ये चित्र भी अंकित दिखाई गई है। और उसमें जो है रावण की 10 भुजाएं नहीं, 20 भुजाओं को दिखाया गया है, जो कि टूटी फूटी हैं। कमर में उसके तलवार लटक रही है। इसके पास ही शिव जी के महायोगी रूप की बहुत सी विशाल मूर्तियां, कई मूर्तियां भगवान शंकर की स्थापित हैं। शंकर जी के प्रधान गढ़ तथा अंग रक्षक काल भैरव की 2 सुंदर मूर्तियां पास में ही खुदी हैं।
इन मूर्तियों में कुछ ही दूर शंकर समाधि का पवित्र स्थान है। जब माता सती ने अपने आप को यज्ञ कुंड में जो है समाप्त कर लिया था, तो भगवान शंकर जो है उनके याद में जो है कई तीनों लोकों में भटकते रहे और उन्होंने कई महीनों तक समाधि ले ली थी। तो वह समाधि स्थान भी यहाँ पर बने हुए हैं। फिर बाद में वही सती जो है माता पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया और जो है भगवान शंकर से उन्होंने विवाह किया। इस प्रकार जो है एक कुंड ऐसा है जो कि बिल्कुल शांत है, लेकिन जब आदमियों के पैर की आहट मिलती है तो मेंढक उसमें जब उछल करके जाते हैं तब उस पानी की आवाज जो है वह सुनाई पड़ती है। एलिफेंटा एक छोटा सा पहाड़ी टापू है। इसके चारों ओर समुद्र है। पहाड़ पर खड़े होकर देखने समुद्र का दृश्य जो है बड़ा सुंदर दिखाई देता है। इसके चारों ओर मजबूत पक्की सड़कें भी हैं और ऊपर नीचे पहाड़ घूमकर उसी जगह आ जाते हैं जहां से चले थे। बहुत सुंदर स्थान है यह। कभी भी जीवन में अगर मौका मिले तो एलिफेंटा की गुफाएं देखने अवश्य जाना चाहिए लोगों को। या शहर की कोलाहल से दूर, शोरगुल से दूर एक टापू पर स्थित है जहां तन और मन दोनों को बहुत ही शांति मिलती है और कई साधु और योगी अपनी तपस्या में यहाँ पर हमेशा लीन रहते हैं। इसके अलावा जो है जो कुछ भी यहाँ के खंभे टूटे हुए थे उसके पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने जो है 1987 में इसका पुनर्निर्माण किया है। धन्यवाद।